जनपद बहराइच में पुलिस ने पत्रकार की हत्या का बड़ा खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार की हत्या के पीछे पत्नी का सपा नेता से अवैध संबंध बताया जा रहा है। 13 दिन पूर्व पत्रकार का शव कोतवाली देहात इलाके के चिलवरिया के पास झाड़ियों में बरामद हुआ था। इसके गले पर दबाव के निशान थे, जिसके बाद उसकी मौत हुई थी। पत्रकार की हत्या पुलिस के लिए काफी पेचीदा मामला बनता जा रहा था, लेकिन सर्विलांस के जरिए मिले सुराग से हत्या का परत दर परत खुलता गया और आखिरकार पुलिस को वो सबूत मिले जिसे सुनने के बाद विश्वास डगमगा जाएगा। फिलहाल पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों सहित मृतक की पत्नी को जेल भेज दिया है, जबकि महिला के प्रेमी सपा नेता के खुद को लखीमपुर खीरी कोर्ट में एक दूसरे मामले में सरेंडर कर दिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी जनपद लखीमपुर के निवासी हैं। एक बड़ी कहावत है कि जर, जोरू और जमीन यही 3 हत्या का कारण बनती है। मृतक आशीष जायसवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खुलासे के बाद पता चला कि मृतक आशीष की पत्नी का लखीमपुर जिले के सपा नेता राम कुमार यादव से बीते कई सालों से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर आए दिन आशीष अपनी पत्नी पर निगरानी भी रखता था और शायद यही निगरानी ही दीपमाला को नागवारा गुजरी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की ठान ली। मरवाना नहीं चाहता। आपकी क्या किसी से प्रेम संबंध था? जी। किससे साथ? राम कुमार यादव। फिर क्या ये मना करते थे? नहीं, हम लोग डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन कर रहे थे, बच्चे नहीं मिले। हाँ। फिर ये हो गया, लेकिन हम मरवाना नहीं चाहते थे, हम इसके खिलाफ थे हमेशा। फिर कैसे मार दिया? ये सब हमें कंफर्म एकदम ठीक से नहीं, आप उसका कहना है बंद कर लो। कैसे हुआ ये तो वो जाने, हम मरवाना नहीं चाहते हैं। जब उनकी मौत हुई तो आपको जानकारी तो थी? हाँ, जब हो गई तब पता चला। किसने बताया? उसी ने बताया। किसने? उसी ने। जो प्रेमी था तुम्हारा? आप तुम्हारे इशारे तो मारा गया होगा उससे? नहीं, हम मारना नहीं चाह रहे। हमने बस ये था कि शराब पी के कहीं मतलब रह जाए, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो बात अलग है, और बच के आगे तो भी ये शराब नशे में थे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये शराब पीते हैं, तो हमें अच्छे से डिवोर्स मिल जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी राजेश यादव ने बताया कि जब हम लखीमपुर से निकले तो हमें हत्या करने की कोई जानकारी नहीं थी। मुख्य आरोपी राम कुमार यादव के कहने पर बहराइच पहुंचे, जहां पर रास्ते में ही गमछा खरीदा गया, जिसके बाद राम कुमार के बुलाने पर आशीष जायसवाल को बुलाया गया। चूंकि राम कुमार के और आशीष के बीच उसकी पत्नी की वजह से पहले से संबंध थे, इसलिए आशीष को तनिक भी इस बात की आशंका नहीं हुई कि उसकी हत्या हो जाएगी। दरअसल मृतक आशीष की पत्नी दीपमाला और राजकुमार के बीच 4 साल पहले प्रेम संबंध शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि राजकुमार के प्रेम में पागल हुई दीपमाला अपने पति को हमेशा अपने से दूर रहने को प्रेरित करती थी। इसी बात से आशीष को अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। एक महिला के कहने पर उसके पति को आप लोगों ने मार दिया। सर, हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोग को इसमें फंसाए जा रहे हैं सर। तो राम कुमार हम लोगों को फर्जी ले आया सर, हमारा उससे कोई लिंक नहीं था, 3-4 महीने से कोई मुलाकात नहीं थी। तो यादव जो थे उनके मतलब में फ्रेंड थे, उन्हीं के जरिए से हम उनसे मिलने लगे थे। तो राम कुमार मंत्री थे। क्या कह करके राम कुमार आपको लेकर गया है? वो कह रहे थे कि नानपारा चल रहा है, मैडम से मिलने चलना है, और गाड़ी कोई हो तो बुक करा दो, हमको नानपारा जाना है। तो मैंने कहा कि गाड़ी कोई मेरे पास तो है नहीं। तो कहने लगे हम अगर गाड़ी बुक करा लेंगे तो साथ में चले चलना, हम अकेले जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है चले चलेंगे। कहने लगा राजेश को भी लिए चलना साथ में, गाड़ी ये भी चला लेता है। तो हमने कहा चला लेता। वहाँ से जब यहाँ तक आए नानपारा तक, तो ड्राइवर को कोल्ड ड्रिंक में उन्होंने कुछ पिला दिया, नशे के पदार्थ कुछ भी दिया, ड्राइवर बेहोश हो गया था। उसके बाद में ये गाड़ी लेके खुद आए हैं वहाँ से बहराइच तक। कहने लगे बहराइच चलना है, बहराइच तक आए हैं तो यहाँ पर। फिर यहाँ तो मैं किसी को फ़ोन करके बुलाया, जिनकी मृत्यु उनको फ़ोन करके बुलाया। कहने लगे दादा यहाँ आ जाओ, हम आ गए हैं। तो वो यहाँ आ गए। आशीष जायसवाल को बुलाया उन्होंने? जी, हम उनका नाम ही नहीं जानते थे, यहाँ पता चला था। कैसे बुलाया, क्या बोला, कैसे फ़ोन करके बुलाया? दादा यहाँ आ जाओ, और थोड़ा ये कह रहे थे यहाँ आओ दादा, कहाँ हो? तो कहने उनको बुलाया, कहने कि आओ एक लड़की लेके आए हैं, थोड़ी मुलाकात करनी है, आओ। आ गए वो यहाँ आए। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में यहाँ आ गए तो मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया। हम लोगों से कहा तुम लोग बिरयानी खाओ, हम अभी आ रहे हैं। तो उनको साथ में लेके कार में बैठा के ले गए। वो खुद गाड़ी चला के लेके गए हैं आशीष जो थे,
वो खुद गाड़ी चला के गए। फिर ये दारू के नशे में उधर से दारू पी के आए, तो वो बहुत नशे में तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ पर आए तो राजेश से कहा लो राजेश गाड़ी चलाओ, राजेश गाड़ी चलाने लगे। उसके बाद में हमसे कहा मोटरसाइकिल ले आओ पीछे पीछे, उसके आगे सर नहीं जानते। तो मोटरसाइकिल पे कुछ लिखा भी था? मोटरसाइकिल पे शायद पत्रकार लिखा था। सर हमसे कोई हत्या ऐसे नहीं जानते, हत्या नहीं हुई, हमारे हत्या की हमने कुछ मिला नहीं, हमें कुछ नहीं जानते साहब। नहीं, आपके ऊपर आरोप है कि रामपुरा बाजार एक महिला के कहने पर आप लोगों ने उसके पति की हत्या की, ये आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसमें आप? हम महिला को भी नहीं जानते थे, हम मरने वाले व्यक्ति को हम जानते थे। हम यहाँ पहली बार आए थे और जो उसने मारा है उसके जो है कहने पे आए कि चलो महिला को हम फ़ोन देने चलते हैं, बस इतना हमें आता था, इसके बारे में कुछ मुझे नहीं पता था। क्या किया आप लोगों ने? हम लोग वहाँ से आए सर, और वहाँ से आकर के उन्होंने फ़ोन किया, उसके साथ में जो घटना हुई थी। कैसे मारा उसको? सर हमने नहीं मारा है, राम कुमार ने मारा सर। नहीं, जानकारी तो मिलोगी कैसे मारा आपने? राम कुमार ने सर पहले शराब में कुछ पिला हुआ दिए, अकेले ले जा करके गए हैं, शराब में पिला हुआ है कुछ, उसके बाद में नशे दवा दिया। नशे दवाने के बाद में वापस में आकर के उनके घर भी गए हैं। कितना पैसा मिला था इसके लिए आपको? हमको पैसा वैसा कुछ नहीं मिला साहब, हम पैसे से कुछ नहीं जानते हैं क्या है। हमको सिर्फ इतना पता है कि हम एक बिरयानी खाने के कसूर हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता है साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस के हत्या चढ़ी दीपमाला ने बताया कि वो अपने पति की हत्या नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि उसे रास्ते से हटाना पड़ा। इस मामले में खुलासे को लेकर पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थीं। संजय दुबे की अगुवाई में आखिरकार टीम ने सर्विलांस की मदद से सभी मामले की तह तक पहुंची और सबसे पहले पत्नी को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूछताछ में पूरे मामले की परत खुल गई। दीपमाला की निशानदेही पर हत्या में शामिल राजेश यादव, यशपाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी दीपमाला का प्रेमी राजकुमार यादव ने पहले से चल रहे एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक विजय मिश्रा ने बताया कि रामकुमार यादव को कोर्ट से डिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार महिला और 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है। आपके पापा को किसने मरवा दिया बेटा? क्यों झगड़ा होता था? हाँ? किस बात को लेकर झगड़ा होता था? फिर इसलिए पापा नाराज रहते थे। पत्रकार की हत्या का आज खुलासा हुआ है, कौन इसमें गिरफ्तार हुआ है और हत्या का कारण क्या रहा? आज से लगभग 13 दिन पहले 19/20 मई की रात में एक व्यापारी आशीष कुमार जायसवाल की हत्या करके बदमाशों ने उसकी शव को गोंडा हाईवे पे पूरे मऊ के पास फेंक दिया था। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस टीम गठित की गई घटना खुलासे के लिए। हमने घटना खुलासा कर दिया गया, सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पत्नी ही हत्या का मेन कारण बनी है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका जो प्रेमी है, औरत का प्रेमी रामकुमार यादव, ये मुकदमे में लखीमपुर खीरी में हाजिर हो गया है, तो उसको रिमांड पर लेकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पत्नी का जो प्रेमी है वो सपा का चर्चित नेता भी बताया जा रहा है, जो गैंगस्टर में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। क्या दोबारा उसे पुलिस अपने कब्जे में लेगी और पूछताछ करेगी? नेता होने की बात तो नहीं जा करें, लेकिन वो 7 किस्म का अपराधी है, उसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती के कई मुकदमे दर्ज है। वो गैंगस्टर के मामले में वहाँ लखीमपुर खीरी कोर्ट में हाजिर हुआ है। हम जो है उसको अपने वारंट भी बनवा कर अपने लेंगे, उसके बाद उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे, उससे पूछताछ करके हत्या में जो प्रयुक्त हत्या के बारे में पूछताछ करेंगे और हत्या में जो प्रयुक्त गमछा है उसकी भी बरामदगी करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बहराइच से गौरव पटवा की रिपोर्ट।